हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 54 करेंगे क्लास 10 की। विद्युत, विद्युत धारा तथा विभवांतर। हमारे दैनिक जीवन में विद्युत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक दुनिया में हम विद्युत के बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकते। विद्युत क्या है? विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जिसे अक्सर विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। जब विद्युत किसी चालक से होकर गुजरती है, उदाहरण के लिए धात्विक चालक में, तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब प्रश्न आता है कि विद्युत धारा क्या है? जो घरों में यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी, हम उसकी बात कर रहे हैं। विद्युत धारा, जैसे कि आप जानते हैं कि धातु परमाणु से बने होते हैं और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए हम कहते हैं कि चालक में आवेश का प्रभाव होता है। इसलिए हम परिभाषित करते हैं कि प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इसे प्रतीक आई से निरूपित किया जाता है। तो आई इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन टी, यानी कि Q हो गया आवेश और T हो गया समय। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर है। 1 एम्पियर होगा 1 कूलाम पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में आवेश, जितना आवेश जाएगा वह आवेश के बहने की दर 1 एम्पियर होगी। 1 कूलाम पर 1 सेकंड। ध्यान देने योग्य बिंदु यह है कि परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत विभव तथा विभवांतर। आप सोच रहे होंगे कि चालक में इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं। चालक में आवेश अपने आप प्रवाहित नहीं होते हैं। जैसे क्षैतिज सतह पर गेंद अपने आप नहीं लुढ़कती है। यदि सतह का एक सिरा ऊंचा हो और दूसरा सिरा नीचा हो तो गेंद लुढ़कने लगती है। इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं जब तारों के सिरे पर विद्युत ऊर्जा का अंतर हो। ऊर्जा के अंतर विभवांतर कहलाता है। परिपथ में एक बैटरी या सेल इस विभवांतर को उत्पन्न करता है। किसी परिपथ में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर V हो गया, यानी W अपॉन Q, वर्क W हो गया किया गया कार्य, और Q हो गया आवेश। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। 1 वोल्ट होगा 1 जूल पर कूलाम, यानी 1 जूल का कार्य होगा 1 कूलाम आवेश को ले जाने में, तब 1 वोल्ट होगा। ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है? वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकंड, तो इसका आंसर हो गया 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकंड, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलाम। V इज इक्वल टू W अपॉन Q और I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये इसके आंसर हो गए फिल इन द ब्लैंक्स के। उस युक्ति का नाम लिखो जो किसी चालक में विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। इसका आंसर है बैटरी या सेल। ठीक है। दूसरा, थर्ड है, यह कहने का क्या अर्थ है कि 2 बिंदु के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? तो जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश के लिए कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो V इज इक्वल टू 6 वोल्ट है और आवेश 1C है, यानी 1 कूलाम पर कूलाम पूछा है, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ एनर्जी पूछी जा रही है तो W इज इक्वल टू V इंटू Q, यानी विभवांतर अपॉन आवेश। ठीक, तो W यहाँ वर्क डन है, यानी किया गया कार्य। तो किया गया कार्य उतना ही कार्य होगा जितनी उसको एनर्जी दी जाएगी, तो इसलिए हम किया गया कार्य निकाल लेते हैं, उससे एनर्जी निकल जाएगी। तो W का 6 इंटू 1 यानी कि 6 जूल, तो आंसर आ गया हमारा 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है? ये सेम फॉर्मूला लग जाएगा इसमें भी। V इज इक्वल टू 24 वोल्ट, यानी विभवांतर 24 वोल्ट दिया गया है और आवेश दिया गया 3 कूलाम। ठीक है, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसी तरह से W आ जाएगा इज इक्वल टू V इंटू Q, और V हमारा दिया हुआ 24 वोल्ट और Q दिया हुआ 3 कूलाम, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 72 जूल कार्य किया गया। इस तरह से आपने छोटी सी वर्कशीट की। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।